ये कहानी दो भाइयों की है, एक जो त्याग की मूरत बना रहा और दूसरा मैं जो सच से अनजान नरक भोगता रहा। सुनो इस दर्द और बदले की दास्तां। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों एक ही शून्य से पैदा हुए दो भगवान थे। पर किस्मत का क्रूर मजाक तो देखिए, मेरा भाई सच्चा देवता बना और मुझे डीमन गॉड का ठप्पा मिला। स्वर्ग के उन पाखंडी देवताओं को मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं हुआ। जब वे सब मिलकर मेरा गला घोंटने और मुझे मिटाने पर उतारू थे, तब मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए एक चाल चली। उसने एक मायावी जाल बुनकर मेरी दिव्य शक्तियों को सील कर दिया और मुझे पाताल लोक में फेंक दिया। बिछड़ते वक्त मेरे भाई का चेहरा दर्द से फटा जा रहा था। उसने मुझसे रोते हुए कहा था, भैया मुझसे वादा करो, पाताल जाने के बाद वापस मत आना, किसी बेकसूर को चोट मत पहुंचाना। 10 लाख साल बाद जब यह सील टूटेगी तो आपका यह भाई आपस से मिलने खुद आएगा। अपने भाई के इस एक वादे की खातिर मैंने पाताल के उस भयानक नरक में पूरे 10 लाख साल तक असहनीय दर्द और जुल्म झेले, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरा भाई आएगा। और फिर आया वो दिन। 10 लाख साल पूरे हुए, सील टूट गई, लेकिन मेरा भाई नहीं आया। अचानक मेरे शरीर की नस नस में एक ऐसी भयानक ताकत दौड़ने लगी जो पहले कभी नहीं थी। मेरी शक्तियां आसमान छूने लगीं। तभी मुझे कुदरत का वो कड़वा नियम समझ आया। हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक की ताकत घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी। मेरा शरीर कांप उठा, मेरी रूह रो पड़ी। मुझे समझ आ गया कि मैं अब अपने भाई का चेहरा कभी नहीं देख पाऊंगा। वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने गुस्से में पूरे पाताल लोक को हमेशा के लिए सील कर दिया और बिजली की रफ्तार से स्वर्ग की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर जब मैंने देवताओं की अमर किताब के पन्नों को पलटा तो जो सच सामने आया उसने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो खौफनाक सच, जिस भाई को मैं स्वार्थी समझ रहा था, जिसने मुझे नरक में भेजा था, उसने असल में अपनी जान देकर मुझे बचाया था। इन पाखंडी और तथाकथित नेक देवताओं ने पिछले 10 लाख सालों से मेरे मासूम भाई को एक अंधेरी भयानक पाताल जेल में बंद कर रखा था। उन्होंने उसे ऐसी तड़प दी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरे भाई की दिव्य नसें बेरहमी से काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी कौशी डिवाइन बोन को जिंदा रहते हुए खींचकर बाहर निकाल लिया और हर बीतते दिन के साथ वो उसे तिल तिल कर मारते रहे। मेरा भाई वहां तड़पता रहा ताकि स्वर्ग के देवताओं का ध्यान मुझ पर न जाए और मैं पाताल में सुरक्षित रह सकूं। उसने अपनी हर सांस मेरे नाम कर दी। मेरा गुस्सा और उनका अंत, वे पाखंडी देवता हर दिन मेरे भाई के पवित्र अस्तित्व पर आसमान से बिजली गिराते थे ताकि उसकी आत्मा और चेतना को तड़पा तड़पा कर तोड़ सकें। आखिरकार पूरे 10 लाख साल पूरे होने वाले उसी आखिरी दिन मेरे भाई की आत्मा बिखर गई। वो हमेशा हमेशा के लिए राख हो गया। मैंने गुस्से और पागलपन में देवताओं की उस अमर किताब को आग के हवाले कर दिया। मेरी हंसी छूट गई, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द कम और खौफ ज्यादा था। मैंने चिल्लाकर कहा, ओह मूर्ख देवताओं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस दुनिया में मौजूद मेरे इकलौते बंधन, मेरी इकलौती कमजोरी को अपने ही हाथों मिटा दिया। अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। आज से मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा कि तुम्हारी पुश्तें कांप उठेंगी। गद्दार का सामना जैसे ही मैं उस महल व उखन पोशिन से बाहर निकला, पीछे से एक भारी देवताओं को मारने वाला कोड़ा मेरी पीठ पर आकर लगा। मैंने ठंडी कातिलाना नजरों से पीछे मुड़कर देखा। सामने वही उदास और कुंठित आंखों वाला बुढ़ा खड़ा था, इस महल का रखवाला। मैं इस कीड़े को बहुत अच्छे से जानता था। जरा इस बुढ़े की औकात तो देखो। जब मैं पाताल लोक नहीं गया था तब यह मेरे भाई को देखकर ऐसे दुम हिलाता था जैसे इससे वफादार कोई कुत्ता न हो, क्योंकि इसकी हैसियत इतनी गिरी हुई थी कि मेरे भाई के अलावा पूरे स्वर्ग में कोई इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। जब भी दूसरे बड़े देवता इस पर लात मारते थे, सिर्फ मेरा सीधा साधा भाई ही इसके हक के लिए खड़ा होता था। लेकिन जब मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाया और देवताओं ने उसे गुनहगार ठहराया, तो यह नीच बुढ़ा सबसे पहला था जिसने मेरे भाई की पीठ में छुरा घोंपा। बुढ़े की नीच हरकतें, यह सिर्फ गद्दार नहीं बल्कि एक नंबर का दरिंदा निकला। जब मेरा भाई उस अंधेरी जेल में कमजोरी से अधमरा पड़ा था, तब यह बुढ़ा हमदर्दी जताने के बहाने वहां रेंगते हुए जाता था। वहां जाकर इसने जो घिनौनी हरकतें की, उन्हें सोचकर भी मेरा खून खौल उठता है। इसने मेरे भाई के दिव्य वस्त्र फाड़ दिए, उसे उस अंधेरी गुफा में हवा में टांग दिया। अपनी उन हवस भरी घटिया आंखों और गंदी जुबान से मेरे भाई को इस कदर जलील किया कि मेरा भाई घिन के मारे अपनी आत्मा को खुद ही बम की तरह उड़ा देना चाहता था। लेकिन मेरे भाई ने खुद को सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि उसे मेरा ख्याल था। उसे मुझसे किया हुआ वो वादा निभाना था। उसने सिर्फ मेरे लिए उस कीड़े की दी हुई हर जिल्लत को हंसकर सहा। अब हिसाब बराबर होगा। मैं अपने भाई की आंखों का वो आखिरी दर्द, वो बेबसी और वो आंसू कभी नहीं भूल सकता। मेरे सीने के अंदर गुस्से की एक ऐसी आग जल रही है जो पूरे ब्रह्मांड को राख कर दे। जब मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रहा तो उस बुढ़े को लगा कि मैं डर गया हूं। उसने अपनी औकात भूलकर उसी गंदी नजर और घमंड के साथ दोबारा कोड़ा हवा में लहराया। उसने चीख कर मुझसे कहा, शुआन चिंग,
तेरी हिम्मत कैसे हुई उस जेल से बिना इजाजत बाहर पैर रखने की? अरे ओ बुढ़े, तूने शेर के सोए हुए बच्चे को तो बहुत सता लिया। अब जरा शेर के सामने आंखें उठाकर देख। जो कोड़ा तू आज मुझ पर चला रहा है, आज उसी कोड़े से तेरी खाल खींचकर मैं इस पूरे स्वर्ग के दरवाजे पर टांग दूंगा। तूने मेरे भाई की इज्जत और उसकी जान पर हाथ डाला है। अब तू अपनी मौत का वो तमाशा देखेगा जो इस देवलोक ने कभी नहीं देखा होगा। उस बुढ़े की गंदी नजरें मेरे पूरे शरीर पर रेंगने लगीं। वह अपनी औकात भूलकर घिनौनी मुस्कान के साथ मेरे करीब आने लगा और बोला, वैसे अगर बड़े देवता मुझसे मिलने की तड़प में यहां आए हैं तो यह छोटा सा बूढ़ा सेवक पुरानी बातों का लिहाज रखकर आपकी इस गलती पर पर्दा डाल सकता है। उसकी इस बात पर मैं धीमे से मुस्कुराया। उसे लगा मैं उसकी बातों में आ गया और वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ठीक उसी पल जब वह अपनी गंदी दुनिया में खोया हुआ था, मैंने एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे सीधा उस महल बॉटे के नेम प्लेट हन पर दे मारा। तभी मैंने अपनी काली जादुई शक्तियां निकाली और आत्मा को जकड़ने वाली 4 कीलें उसकी दोनों हथेलियों और पैरों में आर पार ठोक दी। उन कीलों से निकलता काला धुआं देखकर आखिरकार उस बुढ़े के दिमाग की बत्ती जली। वह थर थर कांपते हुए चिल्लाया, तू शुआन चिंग नहीं है, तू तो। बुढ़े का तगड़ा रोस्ट। मैंने अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, शश, मुझे ज्यादा समझदार लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने हवा में एक चुटकी बजाई और एक झटके में उसके सारे कपड़े फटकर चिथड़े हो गए। मैंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया और थूका, छी, तुम्हारी यह सूखी और सड़ी हुई चमड़ी। अरे पाताल लोक के सबसे घटिया और नीच गुलाम का शरीर भी तुमसे 1000 गुना बेहतर होता है। देखने लायक कुछ है ही नहीं, बिल्कुल कचरा। वह बुढ़ा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वह उस नेम प्लेट पर टंगा टंगा तड़पने लगा और चीखा, शुआन युआन, तू वो दुष्ट राक्षस है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा स्वर्ग में घुस आया। देवता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी के अभी मुझे आजाद कर और सरेंडर कर दे। अरे ओ बुढ़े, खुद सूली पर टंगा है और धौंस देवताओं की दिखा रहा है। इतना शोर मचा रहा था कि मेरे कान पक गए। मैंने बस अपना हाथ उठाया और एक झटके में उसकी जीभ जड़ से काट दी। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वह जानवरों की तरह चिल्लाने लगा। भाई के दर्द का बदला। उसे इस हाल में देखकर मुझे सुकून तो मिला, लेकिन यह काफी नहीं था। मुझे अभी तक उसकी आंखों में वो तड़प और लाचारी नहीं दिखी थी जो मेरे मासूम भाई ने झेली थी। मैंने एक जोरदार मुक्का उसके सीने पर मारा और उसकी शरीर की सारी दिव्य नसें एक झटके में तोड़ दी। इतने से भी मेरा दिल नहीं भरा। मैंने उसकी ईश्वरीय हड्डी को खींचकर बाहर निकाला और अपने हाथों से मसलकर उसका पाउडर बना दिया। अब वह बुढ़ा पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उसकी सारी जादुई ताकत खत्म हो गई थी। वह उस महल के बोर्ड पर एक फटे पुराने पोंछे की तरह लटका हुआ था। तब जाकर मेरे कलेजे को थोड़ी ठंडक मिली। मैंने उसके पास जाकर धीरे से कहा, ओ बूढ़े बाबा, तू जिन देवताओं की दिन रात पूजा करता था, जिन पर तुझे इतना घमंड था, देखना जरा, क्या वो तुझे बचाने आएंगे? वह अपनी कटी हुई जीभ के साथ नफरत से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, राक्षस, हमारे भगवान और देवराज तुझे बर्बाद कर देंगे। अब तबाही तय है बेचारा बुढ़ा। उसे क्या पता कि जिस देवराज का खौफ वह मुझे दिखा रहा है, उसकी ताकत से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये स्वर्ग के देवता मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने उस बुढ़े की आत्मा को एक कांच के जादुई मोती की छोटी सी कैद में बंद कर दिया ताकि वह कभी मर ना सके और हमेशा तड़पता रहे। इसके बाद मैं सीधा उस अंधेरी जेल की तरफ बढ़ा। मैं उस बुढ़े के शरीर को उसी खौलते हुए तेजाब के तालाब में फेंकना चाहता था जहां उसने मेरे भाई को तड़पाया था। तैयार रहो देवताओं, तुम्हारे पापों का घड़ा भरने का नहीं बल्कि फूटने का वक्त आ गया है। मैं उस बुढ़े को उसी खौलते हुए तेजाब के तालाब में फेंकना चाहता था ताकि यह नीच भी उसी तड़प को महसूस कर सके जो मेरे भाई ने 10 लाख सालों तक झेली थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ करता, गुफा के अंदर चांद जैसी सफेद पोशाक पहने एक लड़की दाखिल हुई। तालाब के किनारे मुझे खड़ा देख वो चिंगलिंग हैरान रह गई और उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की एक लकीर दौड़ गई। मैंने उस बुढ़े वाली कांच की गोली को जेब में रखा और शांति से पीछे मुड़ा। वह चिंगलिंग मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उस खौलते हुए काले पानी को देखते हुए मुझसे बोली, गुरुजी, अगर मैं इस तेजाब के तालाब में गिर जाऊं तो आपको क्या लगता है? शनम्यू देवी आओ हुआ, आपको क्या सजा देगी? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ मेरे सामने खड़ी हो। उसे मेरी नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल वह खुद ही जोर से चीखी और जानबूझकर उस खौलते हुए काले पानी की तरफ गिरने लगी। पाखंडी देवी का ड्रामा। तभी मेरे पास से हवा का एक झोंका गुजरा और एक दूसरी औरत ने उसे बीच हवा में ही अपनी बाहों में संभाल लिया। वह कोई और नहीं बल्कि इस स्वर्ग की मुख्य देवी याओ हुआ थी। वह मुझ पर चिल्लाई, शुआन चिंग, चिंगलिंग तो तुझे यहां से आजाद कराने आई थी और तू इतना जालिम निकला कि इसे जान से मारने चला था। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब जरा इस देवी याओ हुआ का दोगलापन तो देखो। अगर मेरी याददाश्त सही है तो यह औरत मेरे भाई की शनम्यू थी, यानी 3 जन्मों के पवित्र बंधन से बंधी उसकी मंगेतर। इसने कभी मेरे भाई से कहा था कि यह उसे पागलों की तरह प्यार करती है, लेकिन आज
आज ये मेरे भाई की लाश सूखी भी नहीं थी कि किसी दूसरे मर्द की बाहों में बाहें डाले घूम रही थी और यहां आकर मुझसे बकवास कर रही थी। जब उसने मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैंने हंसते हुए कहा, झूठ क्यों नहीं बोल सकती वह? क्या वो तुम्हारी सगी लगती है? मेरी बात सुनकर याओ हवा का चेहरा सड़ गया। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, लगता है पाताल की 10 लाख साल की सजा भी तेरी हेकड़ी कम नहीं कर पाई। तू आज भी वैसा ही नीच है। उसने मुझ पर हमला करने के लिए अपनी जादुई ताकत जुटाई। मैं उसकी ताकत को एक झटके में उड़ाने ही वाला था कि वह नौटंकी चिंगलिंग बीच में कूद पड़ी और रोते हुए बोली, देवी, इसमें गुरुजी की कोई गलती नहीं है। ये तो मेरी नालायकी है कि मैं देवराज से उनके लिए माफी नहीं मांग पाई और उन्हें 10 लाख साल वहां सड़ना पड़ा। अगर गुरुजी मुझे मारना भी चाहें तो यह मेरा नसीब है। अंधा न्याय और मेरा गुस्सा। इस चिंगलिंग का ड्रामा तो ऑस्कर जीतने लायक था। उसकी इस बकवास ने आग में घी का काम किया। याओ हुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा, गलती इसकी थी तो सजा तुझे क्यों मिले? सजा तो इस दरिंदे को मिलनी चाहिए। उसने अपनी नेमेसिस रस्सी निकाली, मुझे बांधा और गुफा से बाहर खींचकर सीधे धरती लोक की तरफ फेंक दिया। वह आसमान से गरजते हुए बोली, शुआनचिंग, उस शैतान को भगाना ही तेरा सबसे बड़ा गुनाह था और आज तूने फिर चिंगलिंग को चोट पहुंचाई। मैं तुझे इस अंतहीन सीढ़ियों पर गिरने की सजा देती हूं। अगर दोबारा स्वर्ग आना है तो एक इंसान का कमजोर शरीर लेकर हर सीढ़ी पर अपना सिर पटककर घुटनों के बल रेंगते हुए ऊपर आना, वरना स्वर्ग के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। जैसे ही उसकी आवाज रुकी, मेरे सामने आसमान की तरफ जाती हुई हजारों कांच की पारदर्शी सीढ़ियां बन गईं। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। मैं धरती की तरफ गिरते हुए हंस रहा था। ये स्वर्ग के देवता सच में अंधे और जाहिल हैं। कुछ समय पहले भी यही हुआ था। इस चिंगलिंग ने खुद को अपने ही हाथ से एक थप्पड़ मारा था और याओ हुआ के सामने जाकर रो दी थी। और उस अंधी याओ हुआ ने बिना कुछ सोचे समझे मेरे मासूम भाई को गुनहगार मानकर इसी पाताल की जेल में डाल दिया था। और आज इस चिंगलिंग ने खुद ही तालाब में छलांग लगाई और इस अंधी देवी ने मुझे मेरा भाई समझकर, क्योंकि मेरी ताकत अभी छुपी हुई थी, फिर से वही घुटने टेकने वाली सजा दे दी। तुमने मेरे भाई को तड़पाया क्योंकि वह सीधा था। तुमने सोचा कि मैं भी वही पुराना शुआनचिंग हूं जो तुम्हारी लातें खाकर भी चुप रहेगा। ओ स्वर्ग की देवियों, तुमने मुझे नीचे फेंककर अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मैं वापस ऊपर आऊंगा, लेकिन घुटनों के बल रेंगते हुए नहीं, बल्कि तुम्हारी इस झूठी जन्नत को अपने पैरों तले कुचलते हुए आऊंगा। घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ना। ओ याओ हुआ, तेरे उस छोटे से दिमाग में मेरे भाई की कोई कीमत थी भी या नहीं? मैं अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। मेरा एक एक कदम उस कांच की सीढ़ी पर इतनी जोर से पड़ा कि पूरी सृष्टि कांप उठी। मैं उसी वक्त उस सील को तोड़कर ऊपर जाने और उस देवी का गला दबोचने ही वाला था कि तभी नीचे धरती पर मौजूद इंसानों का शोर मेरे कानों में गूंजा। नीचे खड़े लोग चिल्ला रहे थे, देखो, ये वही पापी देवता है। अब ये वापस स्वर्ग जाकर उस चमत्कार उत्सव में शामिल होना चाहता है ताकि हमारी पूजा और चढ़ावा बटोर सके। यह इस काबिल नहीं है। हमें ऐसे पापी देवता का आशीर्वाद नहीं चाहिए। नीचे उतरो, नीचे गिरो। उन मूर्खों के हाथों में जो कुछ भी था, अंडे, पत्थर, लाठियां, वे सब उन्होंने ऊपर मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। वे चीख रहे थे, तेरी वजह से ही पाताल का राक्षस आजाद हुआ और हमारी रात की नींद हराम हो गई। तू भगवान कहलाने के लायक नहीं है। मर जा। राक्षसों का साथ देने वाले, हमारे लोगों को मारने वाले, तुझे शर्म नहीं आती? इंसानों की मूर्खता का रोस्ट। उन जाहिलों के मुंह से अपने भाई के लिए पापी और गुनहगार शब्द सुनकर मेरी हंसी छूट गई। अरे ओ धरती के कीड़ो, जरा अपनी औकात देखो और फिर ज्ञान बांटो। तुम जिस ईश्वरीय चमत्कार के लिए मरे जा रहे हो, तुम्हें भनक तक नहीं है कि वो सिर्फ एक धंधा है, एक सौदेबाजी है। शुरुआत में भगवान बहुत अलग थे। वे इंसानों को अपना कमजोर भाई बहन मानते थे और बिना किसी स्वार्थ के उनकी रक्षा करते थे। उन एहसानों के बदले इंसानों ने पूजा पाठ शुरू किया, भगवानों को नाम दिए, उन्हें डिग्रियां और पद बांटे। और नतीजा, धीरे धीरे इन देवताओं के अंदर भी इंसानों जैसी लालच और गंदी राजनीति आ गई। अब वे सिर्फ इस बात की रेस लगाते हैं कि किस देवता को इंसानों से कितना ज्यादा चढ़ावा मिलता है। और मेरे उस सीधे साधे भाई को देखो, जब उसने मेरी शक्तियां सील की थीं, तब उसके पास इतनी ताकत थी कि वह अकेले पूरे स्वर्ग को तबाह कर सकता था। लेकिन वह डरा हुआ था। उसे डर था कि अगर उसने देवताओं से जंग लड़ी तो उसका असर तुम जैसे 2 कौड़ी के इंसानों पर पड़ेगा, धरती पर तबाही आ जाएगी। उसने सिर्फ तुम लोगों को बचाने के लिए उस नरक जैसी जेल में तिल तिल कर मरना कबूल किया, लेकिन अपनी ताकत का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया। और आज देखो मेरे भाई, जिन इंसानों को तूने अपनी जान देकर बचाया, वही आज बिना सच जाने तुझे पापी कहकर गालियां दे रहे हैं। मेरे भाई, क्या तुझे आज अपनी उस अच्छाई पर पछतावा हो रहा है? क्या तुझे लग रहा है कि तूने इन एहसान फरामोशों के लिए अपनी जान देकर सबसे बड़ी गलती की? असली खेल तो अब शुरू होगा।
तभी नीचे से फेंका गया एक नुकीला पत्थर मेरी भौं के पास से रगड़ता हुआ गुजरा, जिससे एक हल्का सा घाव हो गया और खून की बूंद टपक पड़ी। उस दर्द ने मेरे अंदर के शैतान को जगा दिया। अब मैं सच में देखना चाहता हूं कि जब इन जाहिल इंसानों के सामने वो कड़वा सच आएगा, जब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने अपने रक्षक को ही मार डाला, तब इनके इन घिनौने चेहरों के एक्सप्रेशन कैसे होंगे। 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रास्ता और मुश्किल होता गया। ऊपर से ब्रह्मांड का भारी दबाव मुझे नीचे ढकेल रहा था और चारों तरफ बिजली से भरे काले बादल मुझे भस्म करने के लिए मंडरा रहे थे। लेकिन याऊ हुआ, तू शायद भूल गई कि मैं पाताल लोक की उस काली मौत की पहाड़ी को पार करके आया हूं, जहां का दर्द इस स्वर्ग की सीढ़ियों से 1000 गुना ज्यादा था। जब मैं उस नरक से जिंदा लौट सकता हूं, तो ये तुम्हारी मामूली सीढ़ियां और कड़कती बिजलियां मेरा क्या उखाड़ लेंगी। मैं आ रहा हूं, याऊ हुआ, और इस बार जब मैं ऊपर पहुंचूंगा तो न यह स्वर्ग बचेगा और न ही इसे पूजने वाले ये अंधे इंसान। जब मैं पाताल के उस खौफनाक नरक को पार कर सकता हूं, तो इस स्वर्ग की मामूली सीढ़ियों की क्या औकात। पूरे 3 दिन और 3 रात तक मैं उन कांटों और बिजलियों से भरी सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। जब मैं आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, तब तक मेरे हाथों के 10 नाखून उखड़ चुके थे, उंगलियों से खून बह रहा था और मेरी पीठ का मांस फटकर चीथड़े हो चुका था। दर्द से मेरा अंग अंग टूट रहा था, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बदला था। तभी आखिरी सीढ़ी पर वो ड्रामेबाज चिंगलिंग आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर वही घटिया कमीनी मुस्कान थी। वह बड़े उपकार भरे लहजे में बोली, अरे गुरुजी, देवी, याओ हुआ को आखिरकार आपके पुराने रिश्तों पर तरस आ ही गया। उन्होंने कहा है कि अब आपको बाकी की सीढ़ियां चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने खास तौर पर हमें आपको लेने भेजा है। मुझे कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला कि तभी 4 शिन जून स्टार लॉर्ड्स देवता अचानक मेरे अगल बगल प्रकट हुए। उन्होंने मेरे घायल शरीर को बेरहमी से दबोचा और हवा में उड़ाते हुए नीचे याओची तालाब देवताओं का पवित्र कुंड की तरफ ले गए। पाखंडी देवताओं की नई साजिश। उन्होंने मुझे उस पानी में ऐसे फेंका जैसे कोई कचरा फेंकता है। जैसे ही वह पानी मेरी पीठ के खुले घावों और उखड़े हुए नाखूनों से छुआ, मुझे समझ आ गया कि यह कोई पवित्र पानी नहीं है। पानी लगते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी और मेरी बची कुची ताकत भी खत्म हो गई। मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर किनारे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। लेकिन तभी उस चुड़ैल चिंगलिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस उस खौफनाक पानी में ढकेल दिया। वह मासूम बनने का नाटक करते हुए हंसकर बोली, गुरुजी, आपके शरीर पर बहुत गंदगी लगी है। पहले इस पवित्र कुंड में अच्छे से नहा तो लीजिए, यह आपके घावों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे देवराज का हुक्म है कि आप अभी अभी पाताल की जेल से आए हैं, तो आपके शरीर पर कोई बुरी शक्ति या काली हवा न रह गई हो। इसलिए ये 4 शिन जून आपके शरीर की अच्छे से जांच करेंगे। जरा इस औरत की घटिया सोच तो देखो। उसने उन 4 कामुक देवताओं की तरफ एक गंदी और शातिर नजरों से देखा और हंसते हुए कहा, तो फिर मैं चलती हूं गुरुजी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसके जाते ही उस तालाब के चारों तरफ लगे पर्दे गिरा दिए गए, ताकि बाहर किसी को पता न चले कि अंदर क्या गंदा खेल चल रहा है। गद्दार देवताओं का असली चेहरा। जैसे ही पर्दे गिरे, उन 4 देवताओं का वो सभ्य मुखौटा उतर गया। शीशा शिनजून, जो अब तक बहुत सीरियस बन रहा था, तालाब के किनारे घुटनों के बल बैठ गया। उसने बदतमीजी से मेरी गर्दन को दबोचा और एक घिनौनी नजदीकी वाली मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह बड़े देवता, आज इस हाल में उस अंधेरी जेल से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सीधे लग रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इतना घमंड और नखरे दिखाना अच्छा नहीं होता। इस कीड़े की इतनी हिम्मत कि यह मेरे भाई के शरीर को छूने की कोशिश करे। वह मूर्ख अभी भी मुझे मेरा सीधा साधा भाई समझ रहा था। तभी उसके पीछे खड़े शुआंशु शिनजून ने अपना सड़ा हुआ मुंह खोला। उसके हाथ में एक गहरे हरे रंग की बोतल थी। वह आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, चलो बकवास बंद करो और पहले अपना काम खत्म करो। बड़े देवता, हमें दोष मत दीजिएगा। उस वक्त जेल में हम भी अपनी हवस और लालच में अंधे हो गए थे, और अब हमारी वो गंदी करतूतें इस चिंगलिंग के हाथ लग गई हैं। उसने हमें ब्लैकमेल किया है, इसलिए हमें आज ये सब मजबूरन करना पड़ रहा है। पाप का घड़ा अब फूटेगा। ये कहते ही उसने उस बोतल को झुका दिया। उस बोतल के अंदर से गाढ़ा, खौफनाक काले धुएं वाला तेजाब जैसा पानी, काली जादुई शक्ति उस तालाब में गिरने लगा। वह काला पानी देखते ही गर्दन पकड़ने वाला शीशा शिनजून डर के मारे झटके से पीछे हटा और चिल्लाया, बेईतोऊ, साले कम से कम बता तो देता, क्या मुझे भी साथ में मार डालने का इरादा है? बेईतोऊ ने उसे नफरत से देखा। अरे ओ स्वर्ग के कचरे जैसे देवताओं, तुम लोग जो आज मेरे भाई को लाचार समझकर उसे फिर से उसी जिल्लत के दलदल में धकेलने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हें भनक तक नहीं है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम जिस चिंगलिंग के डर से मुझे मिटाने आए हो, आज मैं तुम चारों की आत्माओं को इसी काले पानी में उबाल कर मारूंगा। तुमने मेरे भाई की शराफत का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल किया, उसे सताया, लेकिन आज तुम्हारा पाला उस सीधे भगवान से नहीं बल्कि पाताल के उस महाकाल से पड़ा है, जो तुम्हारी इन बोतलों को तुम्हारी ही छाती में गाड़ देगा। तड़पने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। उस बेईतोऊ
ने शीशा को ऐसी हिकारत से देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। लेकिन तभी उस तालाब में एक अजूबा हुआ। बोतल से निकला वो काला धुआं और पाताल की शक्ति मेरे शरीर को जलाने के बजाय पागलों की तरह मेरी नसों के अंदर समाने लगी। बेईतोऊ का घमंड पल भर में खौफ में बदल गया। वह बाकी तीनों पर पागलों की तरह चिल्लाया, गड़बड़ हो गई, भागो, यहां से तुरंत भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी भौहों के बीच लगी उस झूठी सील को एक झटके में तोड़ दिया। मेरी पाताल की जादुई शक्ति काली रेशमी रस्सियों में बदल गई और उन चारों को चारों तरफ से एक कोकून की तरह लपेट लिया। वे अपनी पूरी दिव्य ताकत लगाकर चीखने चिल्लाने लगे, पर वो काली रस्सियां उनके शरीरों को और कसती चली गईं। अभी बाकी के दो देवता कुछ समझ भी नहीं पाए थे कि तीसरे वाले छी होंग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह गिड़गिड़ाते हुए मुझसे भीख मांगने लगा। शुआनचिंग बड़े देवता, हमें बख्श दो, हमसे गलती हो गई, अगली बार हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बड़े देवता, ये हमारा आइडिया नहीं था, जिसने पाप किया है सजा उसे दो, ये सब उस नागिन चिंगलिंग की चाल है। चुप रह, बेईतोऊ ने उसे डांटा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। वह कांपते हुए बोला, तू शुआनचिंग नहीं है, तू तो पाताल का वो भयानक राजा है। मैंने उसकी तरफ देखकर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। बस बात इतनी सी है कि जो जो जुल्म तुमने मेरे भाई पर ढाए थे, उनमें से एक भी चीज का हिसाब छूटेगा नहीं। मेरे इतना कहते ही वो काली रस्सियां पूरी ताकत से सिकुड़ गईं। चारों देवता दर्द के मारे ऐसे चीखे कि पूरा देवलोक कांप उठा। उसी पल मेरी काली शक्ति उनके मुंह और नाक के रास्ते उनके शरीर के अंदर घुस गई और उनकी बची कुची ताकतों को तबाह करने लगी। जब वो जाल हटा तो चारों जमीन पर कीड़ों की तरह तड़प रहे थे। बेईतोऊ सच में एक शातिर और क्रूर खिलाड़ी था। उसने देखा कि काली शक्ति उसके दिल तक पहुंचने वाली है, तो उसने बिना सोचे समझे अपने ही हाथ से अपनी छाती पर वार किया और अपनी दिव्य नसें खुद ही तोड़ लीं, ताकि वह पूरी तरह पापी न बने। बाकी तीनों ने भी दर्द के मारे अपने ही हाथों खुद को अपाहिज कर लिया। अरे ओ स्वर्ग के कायर वीरो, खुद की नसें तोड़कर सोच रहे हो कि मेरे गुस्से से बच जाओगे? ये तो मेरी सजा की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। मैंने उन चारों अधमरे देवताओं को उसी कांच के जादुई मोती के अंदर कैद कर दिया, फिर अपनी असली ताकत को वापस छुपाया और सीधे लियांगी महल के सामने जाकर खड़ा हो गया। गद्दार औरत का घिनौना चेहरा। मैंने उस महल के दरवाजे पर बने निशानों को धीरे से छुआ। इन्हें मेरे भाई ने अपने हाथों से तराशा था, लेकिन आज इन पाखंडियों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, वो चुड़ैल चिंगलिंग किसी की आहट सुनकर दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और वह चिल्लाई, देवी आप आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी खुशी पल भर में नफरत में बदल गई। वह दांत पीसते हुए बोली, शुआनचिंग, तू अभी तक मरा नहीं। मैं धीमे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। मुझे मरा हुआ देखने की इतनी जल्दी है? अब नाटक करना छोड़ दिया क्या? चिंगलिंग ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी आंखों में जहर था। हाँ, मैं चाहती हूं कि तू मर जाए। तू अभी तक जिंदा ही क्यों है? जब तुझे अच्छे से पता है कि देवी आओ हुआ तुझसे नफरत करती है, फिर भी तू आवारा कुत्ते की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। तू इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? किस बात का घमंड है तुझे? उस ईश्वरीय पद का तेरी औकात ही क्या है? उस जेल में दूसरों के पैरों के नीचे कुचलने के बाद भी तेरी हेकड़ी नहीं गई। अब तो तेरी रीढ़ की हड्डी भी गायब है। तू एक अदने इंसान जैसा है। मैंने बेहद शांत लहजे में पूछा, तो उन सबको मेरे भाई के खिलाफ भड़काने वाली तू ही थी? मेरा पूछना भले ही शांत था, लेकिन मेरे अंदर की कातिलाना आग भड़क चुकी थी। उसकी बातें सुनकर मुझे अमर किताब में दिखे वो सारे मंजर याद आने लगे, जहां मेरे भाई को तड़पाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द मेरा भाई नहीं, मैं खुद झेल रहा हूं। पर उस अंधी औरत को अंदाजा ही नहीं था कि वह मौत के मुंह में खड़ी है। वह और जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने ही किया था। तू खुद को बहुत शरीफ समझता था ना? तुझे लगता था कि सारे देवता तेरी इज्जत करते हैं? अरे, वो सब तेरे इस ऊंचे पद से अंदर ही अंदर जलते थे। मैंने तो बस थोड़ा सा घी डाला और वो सब तुझे जान से मारने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, तुझे अपने भाई की हर चीज बहुत प्यारी थी ना? जरा इस आंगन को देख रही है? तेरी वो बेशकीमती यादें मेरे सिर्फ एक इशारे पर तेरी उस प्यारी देवी याओ हुआ ने अपने ही हाथों कुचलकर राख कर दी। मेरी नजरें उसके कहे अनुसार उस उजाड़ आंगन पर पड़ी, जहां कभी मेरे भाई की खिलखिलाहट और उसकी यादें बसी थीं, आज वहां। अरे ओ नागिन चिंगलिंग, तूने सोचा कि तू अपनी इस गंदी जुबान से मेरे भाई की यादों को गाली देगी और बच जाएगी? तूने जिन देवताओं के दम पर यह सारा नाच नाचा है, उन्हें मैं पहले ही कुचल चुका हूं। अब बारी तेरी है। तूने मेरे भाई से उसका सब कुछ छीना। अब मैं तुझसे तेरी रूह छीनकर तुझे ऐसी मौत दूंगा कि स्वर्ग का हर एक जर्रा तेरे रोने की आवाज से कांप